हर हर महादेव। सभी को मेरा प्रणाम। मैं अरुणिता 1111 टैरोट चैनल पर आप सबका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो आज हम करने वाले हैं लेट नाइट थॉट्स, देर रात की फीलिंग, देर रात की भावना। यहाँ देखेंगे आपके पर्सन की फ़िलहाल करेंट थॉट्स, करेंट एनर्जी भी चेक कर लेंगे। ओके, तो सबसे पहले ये जान लें कि ये जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है। टाइमलेस है इसलिए जब भी आपके सामने मेरी रीडिंग पहुंचेगी तभी से आपसे रेजोनेट होगी। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, थे था थी पे जो ना दे। और हाँ, ये आपकी पर्सनल रीडिंग भी नहीं है। कलेक्टिव बेस पर देखिएगा, जो पार्ट्स आपसे रेजोनेट होता है वही रखना, बाकी दूसरों के लिए जान देना। टेक रेजोनेट ओनली फॉर द रेस्ट। अपनी एनर्जी को एक्सचेंज करें ताकि मैं उसे पिक कर सकूँ। रीडिंग आपसे मैच हो इसके लिए आप लाइक के बटन को प्रेस करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए, बी एक्टिव रहिएगा। जितना आप एक्टिव रहेंगे उतने ही क्लियर कट रीडिंग आप तक आते रहेगी। तो प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए महादेव, मेरे जो सब्सक्राइबर है उनके पर्सन की लेट नाइट थॉट्स, देर रात की फीलिंग, देर रात की भावनाएं। चलिए प्लीज़ गाइड कीजिए। अपने पर्सन का 3 बार नाम लेते रहिए, हाँ, ताकि मैं उनसे कनेक्ट हो सकूँ, अलाइन हो सकूँ और उनकी जो लेट नाइट थॉट्स, करेंट थॉट्स हमें पता चल सके। देखते हैं फिलहाल करेंट थॉट्स क्या, देन उसके बाद हम लेट नाइट थॉट्स देखेंगे। 10 ऑफ सोर्ड्स, ओ माय गॉड, देख रहे हैं फिलहाल तो बहुत ज़्यादा कुछ चीज़ों में, उलझनों में फंसा हुआ। ओफो, 3 ऑफ सोर्ड्स, क्या बात है। एंड एस ऑफ कप्स, ठीक है। 4 ऑफ कप्स, करेंट थॉट देख रहे हैं आप इनकी, क्या बात है। 3 ऑफ कप्स, देखिए इस वक्त ये पर्सन बहुत ज़्यादा कुछ चीज़ों को सोच रहा है, कुछ चीज़ें इनके बहुत ज़्यादा मन दिल टूटा हुआ है, कुछ चीज़ों की नई शुरुआत करना चाहता है, नहीं कर पा रहा है। आपको लेकर के भी बहुत ज़्यादा चिंतित उदास है, आपके साथ फिर से रीयूनियन, रिकॉन्सिलेशन करना चाहता है, जो कि नहीं हो पा रहा है। किसी भी हाल पर पे, कोई भी सूरत पे आप नहीं आ रहे हो इनके लाइफ में, या ये आप इनको माफ़ी नहीं दे रहे हो, या ये माफ़ी मांगना चाहते हैं, या कुछ तो हुआ है। देखो करंट थॉट्स बहुत ख़तरनाक यहाँ पर दिख रहा है। यस, करंट थॉट्स की एनर्जी में मुझे ऐसा दिख रहा है कि 10 ऑफ सोर्ड्स को, यस, नई शुरुआत, न्यू बिगिनिंग करना तो चाहता है, लेकिन किस तरह से इनका बहुत ज़्यादा दिल टूटा हुआ है। शायद आपको दिल तोड़ा हुआ है, या इस वजह से आप अगर मूव ऑन किए हो तो इनका बहुत ज़्यादा टेंशन बना हुआ है। एक नई शुरुआत, नई बिगनिंग तो करना चाहता है, आपको अपना बेटर हाफ मानता है, आपको ब्रेन विद ब्यूटी का कॉम्बिनेशन मानता है। वो जानता है कि आप बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो, आप बहुत ज़्यादा उनके एकदम कंपैटिबिलिटी हो, आप उनके लेवल के हो, एंड शायद आप उनसे भी हाई लेवल के, हाई पेडेस्टल पर ये व्यक्ति बताता। उदास क्यों है ये व्यक्ति? रियूनियन नहीं हो पा रहा है, इसलिए देखो 2 बार सेकंड कंफर्मेशन आया। 3 ऑफ कप्स, यह आपसे रियूनियन करना चाहता है। रियूनियन क्यों करना चाहता है? जो भी आप दोनों के बीच में अनबैलेंस हुआ है, जो भी समाज, सोसाइटी, कल्चर कुछ तो था जिसकी वजह से ये बैक स्टेप लिए या चले गए आपके लाइफ से, मूव ऑन करना पड़ा, दिल तोड़ा आपका। तो ये फिलहाल उस चीज़ों की माफ़ी मांगना चाहते हैं, वो पल वो फिर से वो जीना चाहते हैं। करंट थॉट्स बहुत अच्छा आ रखा है, तो अब देखेंगे इनकी लेट नाइट थॉट्स क्या हो रही है। करंट थॉट्स में तो बहुत ज़्यादा आपसे माफ़ी मांग रहे। क्या रियली में ये माफ़ी मांगना चाहता है, या रियली में ये पर्सन, यस, देखो आप बहुत तेज़ी से ये आना चाहते, देख रहे हैं। फर्स्ट ही कार्ड, नाइट ऑफ सोर्स, सारे कार्ड्स निकाल लूँ देन फिर बोलूँगी। 5 ऑफ वैंड्स, हाई प्रिस्टेस, यस, यहाँ पर 9 ऑफ कप्स, 8 ऑफ सोर्ड्स एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स। लेट नाइट थॉट्स देखिए बहुत ही, 8 ऑफ वैंड्स, क्या बात है। 8 ऑफ वैंड्स ऑल्सो। चलिए क्लैरिफाई और यूज कर लेते हैं भाई। नाइट ऑफ सोर्ड्स क्यों आया है यहाँ पर? ओके, सारे जोडिएक साइन के लिए है, पहले ये बात तो ये बता दूँ, एंड सारे जोडिएक साइन के लिए रहेगी, कोई पर्टिकुलर साइन नहीं है, जो कि आप मत सोचें। ओके, सभी साइन के लिए है ये। एंड कुछ नंबर्स इंपॉर्टेंट है जो कि आपके पर्सन के बॉन्डेड लाइफ पाथ नंबर, मैरिज डेट या एज डेट पर फर्स्ट टाइम आप इनसे मिले हो, या ये मंथ किसी भी प्रकार से आपसे रिलेटेड हो सकता है। जुलाई, सितंबर एंड फरवरी का मंथ है यहाँ पर दिख रहा है, एंड अगस्त का मंथ ऑल्सो दिख रहा है यहाँ पर, सितंबर
आई डोंट नो क्या है, एंड मई। ओके 5 9 7 12 25 29 एंड यहाँ पर 29 32 23 20 32 24 42 एंड 45। ओके बहुत सारे नंबर दिख रहे हैं। ज़ोडिएक साइन सभी के लिए है। चलिए यहाँ पर मैं देख लेती हूँ कि हाँ कौन देख सकता है। सारे जो लोग यहाँ पर देख सकते हैं। अपनी एनर्जी को किसी के लिए फोकस करो, किसी के लिए सोच रहे हो, बस उसे बनाए रखिएगा। ज़ोडिएक साइन यहाँ पर इतना भी मायने नहीं रखाता है। आपकी जो फीलिंग्स है एक दूसरों के लिए, है ना, वो मैच हो रही है कि नहीं देखिएगा। ठीक है, यहाँ पर एक्स्ट्रा मैरिटल वाले, यहाँ पर हस्बैंड वाइफ देख सकते हो, यहाँ पर सेम जेंडर वाले देख सकते हो, यहाँ पर एक्स्ट्रा मैरिटल मैंने कह दिया, यहाँ पर लवर्स भी देख सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं सारे सेम जेंडर वाले भी जो भी हैं, है ना। यहाँ पर वन साइडेड मैरिड, बोथ साइडेड मैरिड वाले भी देख सकते हैं। किसी के लिए आपको क्रॉस भी है तो भी देख सकते हैं। चलिए यहाँ पर देखते हैं कि नाइट ऑफ सोर्ड्स क्यों आया है। नाइट ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई किया है एम्परर के कार्ड्स में। देखिए ये आना तो चाहता है, ठीक है, बहुत तेज़ी से आ भी जा सकता है, लेकिन ये जो बीच में है ना, ये ईगोस्टिक पर्सन है, ये थोड़ा सा अपने हिसाब से टैकल करना चाहता है ना। ये शायद घर में बड़े हैं या रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा हो गया है इनके ऊपर, सभी भार है, तो इनकी जो नेचर है ना, ये बचपन से ऐसे ही हो चुके हैं, है ना। आइदर ये ऑलरेडी मैरिड पर्सन है, कोई के लिए मैंने कहा भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, ये आपके पास आपके बिना खुश तो नहीं है। देखो यहाँ पर 5 ऑफ सोर्ड्स है, आप दोनों के बीच में कुछ ना कुछ तो अनबन हुई है। इस कार्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है 4 ऑफ वैंड्स। देखिए फैमिली के लिए हो रहा है, आइदर फैमिली है, हस्बैंड वाइफ है, जो भी है, कोई थर्ड पार्टी के लिए हो रहा है। यहाँ बहुत सारे सिचुएशन है इस वक्त। यहाँ पर नेगेटिविटी दिख रही है। देखो यहाँ पर कौवा देख रहे हैं, ये थर्ड पार्टी कोई डेविल है, कोई नेगेटिविटी है। आप दोनों के रिलेशनशिप में ही ऑलरेडी कोई ऐसा चीज़ हो रहा है। इसलिए मैं कहती हूँ कि डिटेल्स आपको अगर बहुत ज़्यादा लॉन्ग टाइम हो रहा है तो आप मुझसे कांटेक्ट करें। यस कांटेक्ट करें भाई। मुझे इस तरह की ठीक है, प्रिडिक्शन में तो आता ही है, लेकिन अगर लॉन्ग टाइम इसी तरह की स्टेबिलिटी बनी हुई है, कोई सुधार नहीं हो रहा है रिलेशन में, आए दिन यही चीज़ चल रहा है, तो भाई क्या प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है वो जानना तो पड़ेगा ना। इसलिए आप मुझे कांटेक्ट करिएगा, पर्सनल रीडिंग लीजिएगा मुझसे। ओके, रीडिंग ओपन है ऑल टाइम। बस आप इंस्टा पे डीएम कर लीजिएगा, अरुणिता 1111 आप जाइएगा, वहाँ पर इंस्टा पे डीएम कर लीजिएगा। पर्सनल रीडिंग है, पे करिएगा। ओके, कोई भी ना कोई होगा वहाँ पर आपको गाइड कर लेगा। ठीक है, चलिए हाई प्रिस्टेस को यहाँ पर कर रहा है, देखा न्यू बिगिनिंग न्यू शुरुआत। ये चुप है, माइंड में कोई एक कुछ बहुत ज़्यादा, ये भी एक फेमस पर्सन हो सकते हैं, कुछ ऐसे चीज़ कर रहे हैं, हीलर हो सकते हैं, या इधर आप भी हो सकते हो। ये चाहते हैं कि दोनों मिलकर के उस चीज़ों को आगे बढ़ाएं। बहुत चीज़ें हैं इनके मन में, बहुत सारे सवाल जवाब चल रहे हैं इनके थिंकिंग में, लेकिन ये है ना कि नहीं बोल पा रहे हैं। 9 ऑफ कप्स हो, आप उनकी विश फुलफिलमेंट हो, इस क्लैरिफाई कर रहा है। हैंगमैन देख रहे हैं, लेकिन फिर भी ये सोच रहे हैं अगर मैं अब एक बस आ जाऊं तो कोई ना कोई गलत स्टेप तो नहीं हो जाएगा, या आपको कुछ मेरे दिल की बात बता दूं, लेकिन ये रह भी नहीं पा रहे हैं। यस पहला ही कार्ड 9 ऑफ सोर्ड्स है। मुझे तो ऐसा लगता है कि ये आपको खुद भी खुश नहीं रह पा रहे, ना आपको खुशी दे पा रहे हैं। इसके चलते ना ये आगे बढ़ने के लिए एक कुछ ना कुछ तो होना चाहिए ना, मीन्स कोई अलग दिशा होना चाहिए, कुछ ना कुछ तो होना चाहिए जाके आकर के आपको बोले। ये हैंगमैन है भाई, क्योंकि गलती तो इनकी है ना। अगर आपकी गलती होती तो ये डांट लेते या कुछ भी कर लेते, लेकिन यहाँ तो अब रीज़न भी नहीं है ना, क्योंकि गलती इन्हीं की है ना। 8 ऑफ सोर्ड्स बहुत सारे चीज़ों में बंधे हुए हैं, ट्रैप हो चुके हैं, एंड इनकी सोच जो है ना इन्हें साथ नहीं दे रही है। क्या बताऊँ कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इस कार्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है। देखते हैं कौन सा कार्ड्स क्लैरिफाई कर रहा है। या ये दो चीज़ों में फंसा, मैं बोल रही हूँ ना, इसके ट्रैप हो चुका है, सही और गलत में ये खुद भी नहीं जान पा रहा। कोई ना कोई तो है यहाँ पर जो आप दोनों के बीच आ रहा, थर्ड पार्टी है यहाँ, वहाँ पर फाइटिंग चल रहा है ऑब्वियसली। कोई है,
आइदर ये मैरिड पर्सन है, आइदर नहीं है। तो कोई फीमेल ऐसी हैं जो नहीं चाहती हैं आप दोनों, आइदर है भी मैरिड, हस्बैंड वाइफ हैं तो भी ये दूरियां बना रखे हैं। कोई तो है इन लॉज है, जो भी है, सिस्टर है, जो भी है, वो नहीं चाहती हैं कि आप उनसे बात करें। यस डेफिनेटली। और ये बंदा आपसे बात करना चाहता है, एट ऑफ वैंड्स को क्लैरिफाई कर रहा है यहाँ पर। ये बंदा आपसे बात करना चाहता है, बेचैन है। यस, ये जानता है आपको स्टेबिलिटी देना चाहता है, एंड ये जानते हैं कि आपके पास आना है मीन्स एक स्टेबिलिटी आप भी चाह रहे हो, और ये भी ये सक्षम है। अदरवाइज ये उस किसी थर्ड पार्टी में ऐसा उलझा हुआ है जहाँ पर इसे आने नहीं दिया जा रहा है, वहाँ खुद भी उसे बहुत ज़्यादा डाउटफुल रखा जा रहा है, वहाँ पर उसे कंफ्यूजन रखा जा रहा है, आपके खिलाफ भी कहा जा रहा है। इस चीज़ों में ये बहुत ज़्यादा ट्रैप हो चुका है। क्या सही है, क्या गलत है? अगर है तो ये हैंगमैन वाली सिचुएशन में इसीलिए है इस वक्त, क्योंकि ये जानता है कि आप 9 ऑफ कप्स, आप उनकी विश फुलफिलमेंट हो, आप सब कुछ हो, उसके बावजूद भी ये स्टेप नहीं ले पा रहे। मीन्स क्या है? यस देखते हैं, चलिए एम्परर क्यों आया भाई, एम्परर का कार्ड्स यहाँ पर क्यों आया है? एम्परर के कार्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है यहाँ पर। देखते हैं, एम्परर के कार्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है एस ऑफ वैंड्स। देख रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा सोच समझ रहे हैं इस वक्त क्या करना चाहिए, कोई गलत डिसीजन इनके हाथों से नहीं हो जाए, है ना। ये ऑलरेडी रूलिंग करते हैं आए हुए हैं, पूरी फैमिली को अपने हिसाब से चलाते आए हैं, एंड अब इस वक्त जब आप इनके पल्ले पड़े हो ना, तो ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, आप इनके हिसाब से नहीं चल रहे, तो ये बहुत ज़्यादा चाह रहे हैं कि ये चलाएं लेकिन नहीं चल पा रहे हो, एंड सोच रहे हैं कि क्या प्रॉब्लम है, क्या है। देख रहे हैं जस्टिस, यहाँ जस्टिस आया हुआ है, 4 ऑफ वैंड्स। यहाँ पर ऑलरेडी अगर मैरिड हैं तो ये उस मैरिड लाइफ को कुछ ना कुछ तरीके से सही करना चाहते हैं, एंड नहीं है अगर ये ऑलरेडी एक्स्ट्रामैरिटल है तो वहाँ से केस चल रहा है या कुछ चल रहा है, वहाँ से रिलीफ होकर के आपको जस्टिस देना चाहते हैं। बहुत सारे सिचुएशन है, बहुत सारे सिचुएशन हैं। आइदर ये आपको मैरिड करके जस्टिस देना चाहते हैं, ओके। ऐसा पेंटिकल्स का कार्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। आपके साथ देखो खुशी आ जाता है, आपके साथ वो हर पल जीना चाहता है, आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहता है, लेकिन यस ये अभी कुछ भी नहीं कर रहे, सिक्रेटिव होंगे। यस आपको ऐसा लग रहा हो कि मैम ये तो बात ही नहीं कर रहे हैं, यस क्योंकि ये स्ट्रेंथ नहीं है ना, ये हैंगमैन वाले, हैंगमैन को स्ट्रेंथ का कार्ड्स क्लैरिफाई कर रहा है। मीन्स आप 9 ऑफ कप्स हो, आप सब कुछ हो, उनकी खुशी हो, सब कुछ हो, लेकिन ऐसा उलझा हुआ है ना, खुद खुश रह रहा ना दूसरे को बंदा कुछ कर पा रहा है, इतनी स्ट्रेंथ नहीं है। यस आपके पास आना चाहता था, फुल की एनर्जी है, सब सोर्स कम्युनिकेशन आ रहा है, लेकिन ट्रैप है भाई, कोई चीज़ों के लिए ट्रैप है। चाहते हैं सब कुछ, लेकिन अब मैं देख रही हूँ ना, एक न्यू बिगनिंग, नई शुरुआत करना चाहते, कोई सी बातों को ट्रैप नहीं। यहाँ पर फाइटिंग क्यों हो रही है? यहाँ पर दो चीज़ों में जगलिंग हो रही है। यहाँ पर कोई ना कोई है सिचुएशन में फाइटिंग कर रहा है, कोई ना कोई है, फीमेल है, मैंने कहा ना, जो कि रोक रहा है, फाइटिंग करवा रहा है। यस कोई कार्मिक बॉन्ड्स है जो लांघना चाहते हैं, लांघ नहीं पा रहे हैं। यस आपसे बात करना चाहते हैं, आपको स्टेबिलिटी देना चाहते हैं, लेकिन ये दे नहीं पा रहा है। कुछ तो फाइनेंशियल भी कंडीशन इसकी ख़राब है इस वक्त, ये मूवेबल है हो रहा है, मतलब कहीं ना कहीं ये जा रहे हैं, कोई सफ़र कर रहे हैं, और बार बार यही चीज़ों को सोच रहे हैं कि किसी तरह से आपको स्टेबिलिटी देना, इतना कमा लूँ या इतना ये कर लूँ कि मैं किसी के ऊपर डिपेंड ना हो और सारी खुशी आपको दूँ। यस ये एक नई शुरुआत करूँ, अगर इस डेथ हुआ है इस रिलेशन की, तो एक नई शुरुआत करूँ, एक नई राह पर चलूँ आपको लेकर के। यार डेफिनेटली ये चाहते हैं। वाओ वाह, ए सब कॉफ्स भी इसी के पास आया, क्या बात है। देख रहे हैं डेथ के बाद ए सब कॉफ्स, मतलब अनकंडीशनल प्यार आपको देना चाहते हैं अब। यस डेफिनेटली लेट नाइट थॉट्स बहुत अच्छा आ रहा है। चलिए कुछ लेट नाइट मैसेज और देख लेते हैं, इनकी क्या है लेट नाइट मैसेज। अपने पर्सन को नाम लेते रहना, देखते हैं इनकी चैनलिंग मैसेज क्या हो रही है, मैसेज क्या चैनल हो रहा भाई, क्या हो रहा है, ये क्या देना चाहते हैं। What is the truth? ये खुद भी नहीं पता कि क्या ट्रूथ है, ये जानना चाहते हैं। सेक्सुअल डिजायर, ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ,
मैं क्यों इस तरह से उसके बगैर उसके लिए बेचैन हो रहा हूँ। यस, आई डोंट अंडरस्टैंड। देख रहे हैं, इन्हें खुद भी नहीं समझ आ रहा है। आई एम स्टॉक विजन ऑफ अस टुगेदर। जो भी हम दोनों ने समय बिताया है उसी में मैं स्टॉक हूँ। निर्णय लेने की क्षमता मुझे क्यों नहीं हो रही है। अगर मैं प्यार करता हूँ तो क्यों नहीं आगे बढ़ रहा हूँ। क्या है सच्चाई इस रिश्ते की। मैं इतना अट्रैक्शन क्यों हो रहा हूँ तुम पर। वाई डू आई डिजर्व समवन लाइक यू। अगर ऐसे ही है तो मैंने क्यों चाहा तुम्हारे लाइफ में कोई और बेटर आ जाए। क्यों ऐसा चाहा। वाई डू आई फील सो लॉस्ट। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने तुम्हें खो दिया है। वो ड्रग्स एंड अल्कोहल, देख रहे हैं इस वक्त ये कुछ ना कुछ तो ले रहे हैं, कुछ ना कुछ एडिक्शन इनका। अगर ड्रग्स ये अल्कोहल मीन्स ड्रिंकिंग करते हैं तो अत्यधिक। आई नीड टू होल्ड बैक माई ट्रू फीलिंग्स फॉर यू। ये रोकना चाहते हैं अपनी ट्रू फीलिंग पर, रोक नहीं पाएगा। आई एम ब्लॉक। देख रहे हैं ये ब्लॉक्ड हो चुका है। ये सच को सामने ला भी नहीं सक रहे हैं। एंड बॉटम ऑफ डेक देख रहे हैं। आई डोंट नो वे टू स्टार्ट। मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ, क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। वाओ, क्या बात है। चलिए और थोड़ा सा मैसेज देख लेते हैं और लव मैसेज देखते हैं और क्या ये आपसे बोलना चाहते हैं एंड और क्या फीलिंग्स है। ये बंदा तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। हैंगमैन ही आया था एंड यहाँ पर ओराकल से भी ये क्लियर हो रहा है कि इन्हें आपके लिए चाहत है। ये आपके बगैर रह नहीं पा रहे हैं। ये बार बार आपकी उस चीज़ों को, पल को जो बिताया है, आपके फ़ोटोज़ वगैरह, आपके चैट वगैरह को देख रहे हैं, लेकिन कैसे स्टार्ट करूँ, क्या स्टार्ट करूँ, समझ नहीं आ रहा है। क्या बोलूँ, कहाँ से स्टार्ट करूँ और मैं ऐसा क्यों होते जा रहा हूँ। उसके बगैर मैं क्यों नहीं, मैं उसके लिए फुल्ली डिपेंड क्यों हो रहा हूँ। ये खुद भी परेशान है। यू हैव द क्यूटेस्ट स्माइल ऑन द अर्थ। ओके, चलिए। द स्पार्कल इन योर आइज मैक्स माई डे। ओके। आई स्टार्ट मिसिंग यू द सेकेंड यू लीव। येस, ये सेकेंड टाइम भी हो सकता है। आई कैन बी एज सिली एज आई लाइक विदाउट वेयरिंग दैट यू वुड डू लव मी लेस। ओके। The way you walk, talk, smile or laugh or even cry just melts my heart. And last यहाँ पर आ रहा है I love the way you laugh. आपकी हंसी, oh my god, ये फर्स्ट भी थी। You have the cutest smile on the earth. आपकी स्माइल, आपकी हंसी, आपकी चाली, आपकी बोली सब इन्हें पसंद आ रहा है। क्या बात है। हर एक चीज़ों को, एक छोटे छोटे चीज़ों को ये ऑब्जर्व करे, वो सारी चीज़ों को याद कर रहा है। ओके एंड बहुत रियली मिसिंग, बहुत ज़्यादा मिस एनर्जी है। चलिए इस रीडिंग में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट रीडिंग पर। अगर मेरी रीडिंग आपको अच्छी लगती है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, खूब लाइक कीजिएगा, खूब शेयर कीजिए। शेयर के लिए इसलिए कहती हूँ कि मेरी रीडिंग आपके थ्रू से किसी और तक पहुँचती है, जिससे ज़रा भी हीलिंग और गाइडेंस मिलता है तो आपका कर्मा सुधरता है। एंड क्लेम के लिए भी इसलिए कहती हूँ कि डायरेक्टली यूनिवर्स एंड अंजर की ब्लेसिंग साथ साथ महादेव की कृपा आप पर बनी रहती। तो 1111 जरूर क्लेम करके जाइएगा, साथ में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। थैंक यू।